हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं और 60% पुस्तकें हिंदी में हैं और शेष 500 अन्य भाषाओं में है। दोस्तों, यहाँ पर जो 500 लिखा हुआ है वो पुस्तकों की संख्या है और आगे लिखा हुआ है कि पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में हमसे पूछा गया है कि पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो प्रतिशत से संबंधित है। तो आप कुल प्रतिशत क्या मानोगे? कुल प्रतिशत का अर्थ दोस्तों 100 होता है और यहाँ पर कुल की बात हो रही है कि कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो दोस्तों, पुस्तकालय में कुल पुस्तकों का प्रतिशत कितना मानोगे आप? कुल पुस्तकों का प्रतिशत दोस्तों आपको यहाँ पर मानना होगा 100%। और दोस्तों 100% में से आप यहाँ पर देख सकते हो हम 3 भागों में 100% को बांट रहे हैं, जिसमें से दोस्तों 20% आप देख सकते हो पुस्तकें किसकी है? अंग्रेज़ी की है दोस्तों। 20% यहाँ पर हो गया इंग्लिश का। दोस्तों, आगे लिखा हुआ है कि 60% पुस्तकें हिंदी की है। तो दोस्तों, यहाँ पर 60% पुस्तकें हो गई हिंदी की। दोस्तों, यहाँ पर आप अब देख सकते हो कि जब 100% में से 20% इंग्लिश की पुस्तकें हैं, 60% हिंदी की पुस्तकें हैं, तो अभी कुछ पुस्तकें शेष बची है। दोस्तों, 20% और 60% 80% होगा। अभी 20% यहाँ पर शेष बचा हुआ है और 20% ही ये आगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है शेष अन्य भाषाओं में है। तो 20% किसका है? अन्य भाषाओं में लिखी हुई जो पुस्तकें हैं उसी का प्रतिशत यहाँ पर हमने क्या निकाला है? 20%। दोस्तों, हमने यहाँ पर 20% निकाला है अन्य भाषाओं में लिखी हुई पुस्तकों का और यहाँ पर प्रश्न में हमें अन्य भाषाओं की जो पुस्तकें हैं उनकी संख्या दी गई है 500। दोस्तों, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? 20% आपको पता है ये अन्य भाषा में जो पुस्तकें हैं उनका प्रतिशत है और 500 क्या है? 500 भी अन्य भाषा में जो लिखी हुई पुस्तकें हैं उनकी संख्या है। तो दोस्तों, आप इनको बराबर लिख सकते हो। इसीलिए ही बराबर लिख सकते हो क्योंकि ये प्रतिशत में दे रखा है और ये संख्या में है। पर ये जो प्रतिशत है और जो ये संख्या है उसमें एक ही बात है, यानी कि अन्य भाषाओं में लिखी हुई पुस्तकों का ही ये प्रतिशत है और अन्य भाषाओं में लिखी हुई पुस्तकों की ये संख्या है। तो दोस्तों, जब आपके पास 20% का मान है तो आप 1% का मान भी तो निकाल सकते हो। जब आप 500 में 20 का भाग दोगे तो आपको प्राप्त होगा 1% का मान। तो दोस्तों, 1% बराबर आ जाएगा यहाँ पर 25 पुस्तकें। और दोस्तों, आपको पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें ये निकालना है, तो आपको 100% का मान निकालना है। तो दोस्तों, जब 1% का मान 25 आया है तो 100% का मान निकालने के लिए आपको 1% में 100 का गुणा करना होगा। 1% यानी कि 25 में 100 का गुणा करना होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2500। तो दोस्तों, उस पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? 2500 पुस्तकें हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या भी निकाल सकते हो। 20% है और दोस्तों 25 में जब आप 20 का गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 500। 500 पुस्तकें किसकी है? अंग्रेजी की। और दोस्तों, आप हिंदी की भी निकाल सकते हो। हिंदी की निकालने के लिए आपको 60 का गुणा 25 से करना होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? दोस्तों, आपका आंसर आएगा 1500। और दोस्तों, आप देख सकते हो 500 पुस्तकें अंग्रेजी की है, 1500 पुस्तकें हिंदी की है और शेष 500 पुस्तकें अन्य भाषाओं की है। तो कुल पुस्तकें 2500 ही तो होगी। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के सवाल किस तरह से हल किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।